मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। मालेगांव शहर की बात की जाए तो इस अक़लियती और गुंजान आबादी वाले शहर में दिन ब दिन नशा और अशिया इस्तेमाल करने वाले नौजवानों की तादाद बढ़ रही है। कुत्ता गोली हो या दीगर नशीली अशिया, नौजवान काफ़ी तादाद में इसका शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में जराइम की तादाद भी बढ़ रही है। यह अफराद समाज व माशरे के गरीब और भोली भाली आवाम को सताने का काम भी कर रहे हैं। मसला और सवाल ये पैदा होता है कि कौन इनके खिलाफ खुलकर आएगा। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अक़लियती सेल के नायब सदर इब्राहिम पप्पू साहब। आज हम मौसूफ से बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि उन्होंने इस ताल्लुक़ से किस तरह पेशकदमी की, कहाँ नुमाइंदगी की और आइंदा का क्या लाहे अमल है। इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं मानव समाचार में। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जहन में ये बात कैसे आई कि ये जो समाज और माशरे के लिए नुकसानदेह हैं, जो लोग जो नशे के आदी हैं, इनके ख़िलाफ़ जाना चाहिए या इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए या इन लोगों पर जो है रोक लगनी चाहिए, ये बात आपके जहन में कैसी आई? पहले तो आपका चैनल मानव समाचार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मेरी तहरीक में और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता ये तहरीक को हम चलाने के मालेगांव शहर में जो चलाने का हमने एक बेड़ा उठाया है कि भी हमको मालेगांव शहर में जो कुत्ता गोली के सब मामलों को, क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश हमारी शुरू है। इसमें आपके चैनल के माध्यम से हमको जो मदद मिल रही है और आप सपोर्ट किया, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो मालेगांव शहर के अंदर हर वार्ड के बहुत सारे हमारे माँ बहनें भी मुझे शिकायत दिए और बहुत सारे इधर गुलशन नगर वगैरह के भी लोग आए थे मेरे पास कुछ पैसे कि भाई हमारे वार्ड में कुत्ता गोली बिक रही है, ऐसा वैसा जो भी है। हमारे बच्चे जो है गलत रास्ते अपना रहे, घर में तकलीफ देने का काम कर रहे, अरे नशा और जो लोग हैं ये धड़ल्ले से बेच रहे। तो मुझे लगा यार चलो ऐसी कुछ बात होगी। मुझे यकीन नहीं आया कि चलो एक आधे बच्चे बदमाश रहते, लेकिन हद तो अब ये हो गई कि जैसे 12 नवंबर का आप डिटेल उठा के देख लो, उसके अंदर मेन मामला ये रहा कि भी नशा और लोग जो कुत्ता गोली नशा करने वाले लोग, इन्होंने ही मालेगांव शहर का वातावरण खराब किया। ये आरोप भी रहा और ये हकीकत भी रहे ये, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने वायरल भी किया था इस चीज़ को कि नशा और लोगों ने ही हमला किया था सारा हॉस्पिटल के पास जो भी है ना। और ठीक है, वो डिपार्टमेंट उसके अपने तौर से तफ्सीस कर रही, लेकिन एक्चुअल ये है कि जब डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया तो इनकी डेयरिंग कितनी है, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। इनकी डेयरिंग, इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? अब हद तो ये हो गई, मेरे खुद के अपने घर के सामने, दूसरों की तो बात छोड़ो, मेरे खुद के अपने घर के सामने कुछ बंदे वहाँ बैठते हैं बच्चे लोग के साथ में, 7-8 लोग बैठने के बाद में बाटली पी के मेरे कैमरा, घर के अंदर कैमरा लगा बाहर से, वो कैमरे के अंदर बॉटल दिखाते हैं। तो इनकी डेयरिंग कितनी है? जैसे शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही है जो दिन ब दिन नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं। तो कहाँ से आती है ये नशा और चीज़ें? मेन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शहर में जो है ना सभी तंजीम अदारे या सियासी लोग और बाकी जो भी यानी इस ताल्लुक से आवाज़ उठाए, कुत्ता गोली के खिलाफ बेचारे सभी ने आवाज़ उठाए, लेकिन होता क्या है, इनकी जो कुत्ता गोली नशा और लोगों की क्या होता है, जब नशा करने के बाद इनको कुछ समझता नहीं ये कौन पुलिस है, कौन कार्यकर्ता है, कौन कारपोरेटर है या कौन आमदार है, इनको कुछ समझता नहीं है। क्योंकि जब इनका जुनून है ना, जब अंदर गोली उनकी जाती तो इसका अंदर के मेंटेलिटी की दवा है, ये मेरे दिमाग को सुकून मिलने की इसी दवा है इसका, जो डिलीवरी लेडीज लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स इसको, ये खाने के बाद इनको कुछ समझता नहीं। दूसरी बात इसमें जो है, एक बात ये देखने में आवाज़ तो सभी ने उठाई, लेकिन तय तक कोई जाता नहीं। आवाज़ उठाने का अलग है, उसको अंजाम तक पहुंचाने का अलग चीज़ है। मालेगांव शहर में होता बहुत तेजी से, सोडे की बोतल के तरह जो कुछ लोग आते हैं धड़ से बोतल खोले, सोडे की ऐसा बाहर है, बाद में गुल रहता मामला, इसके बाद जो कि सो वही रहता। अभी देखो 12 नवंबर के बाद में भी क्राइम बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अभी एक टेक्निक आप देख लो, मर्डर के केस या छुरे चक्कू के केस बहुत कम हो गए। ये अभी नई टेक्निक इन्होंने वापरी है, किसी को अगर खत्म करना है तो इसको सीधा जो गोली बाटली नशा करके ओवर डोज दे दो, खलास आदमी। अभी जैसा कि आपने कहा, आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं आपकी पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, तो क्या है इस मुहिम का मकसद और किस तरह से आप इस मुहिम को चला रहे हैं?
देखो, पहली बात तो हमारा एक ही मकसद है कि भी समाज के अंदर क्राइम खत्म होना चाहिए। जो क्या होता है, नशे की आदत जो आदि हो रहे थे, हमको समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये शहर में जो समाज में ये जो खुरापात फैल रही है, इससे कई घर उजड़ चुके हैं। ये हमने इसका सर्वे भी किया, मालूमात है। आप हर मोहल्ले में जाएंगे, कहीं ना कहीं ये नशा की लत लग गई, नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को इसकी आदत आदि हो गए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्राइम बढ़ रहा, चोरी बढ़ रही शहर में, गुंडागर्दी बढ़ रही शहर के अंदर। तो ये सब चीज़ हमने देखे हैं कि यार शहर का मैंने माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। हो सकता है अल्लाह ताला हमसे कुछ काम लेना चाहे, हम काम करने के लिए तैयार है। और वैसे भी हमारा मिशन ही, हमारे पंत प्रधान का मिशन ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके ऊपर हम काम करते हैं और उसी के ऊपर हम काम करेंगे। और रही दूसरी बात, ये जो धंधा करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ, ये धंधा करने वाले तो कोई समाज के नहीं रहते, ये सामाजिक दुश्मन ही है। अगर इनकी आप चौकसी करेंगे ना, तो मुझे लगता ना इनका मामला बहुत गिरे हुए तबके का होगा। जो अगर ऐसे धंधे करते, कोई भी समाज हो, अदर कोई भी समाज का आदमी हो, वो अपने धर्म या अपने समाज को बर्बाद करना नहीं चाहेगा। अगर जो ऐसे लोग समाज में बर्बादी करना चाहते और करते हैं, सोच रखते हैं, तो कोई धर्म का नहीं हो सकता आदमी हमारी नज़र में। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बोलने का मतलब ये है, ये मुहिम हम जब चलाएंगे तो आवाम से भी हमारी अपील है, अगर आपके अपने वार्ड में कोई ऐसा अगर करता है तो उसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। अगर आपको इनसे डर लगती है या कोई अपने आप को बहुत बड़ा दादा मानता है ना, तो अगर आप उनसे डरते, तो दादा, मैं बोलता है दादा माले में कौन दादा है? दादा ये चिंदी चोर है, दादा नहीं है। अगर हमारे समाज को खराब करना है जो काम करते, तो क्या ये दादा हो? दादा उसको बोलते हैं कि भाई हमारे दादा एक बड़े भाई को भी बोलते हैं, लेकिन ये तो दादा नहीं है, ये पाखंडी लोग हैं, ये समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। दादा वो होता है कि भाई हमारे कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए और हमारे कौम की इबादत करना चाहिए, उसको बोलते दादा। अभी मुकामी सतह पर आप लोगों ने किन किन ऑफिसरान से मुलाकात की और क्या बात हुई आप लोगों की? मैं आपको बताया, तो अभी मैंने ये आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन है, ये मैंने दिया 5 तारीख को, 5/1/2022 एक निवेदन दिया, एक एप्लीकेशन दिया कि भी कुछ लोगों पर मुझे कार्रवाई करवानी है, नाम के साथ दिया, वो है ना, डिपार्टमेंट दिया। लेकिन अभी तक मुझे लगता है डिपार्टमेंट में 5 दिन हो गया, कोई मुझे कोई मैसेज नहीं दिया और ना ही ये बंदे को बुलाया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्यों, यानी आपने जब ये एप्लीकेशन दी है, वहाँ पर नाम के साथ दी है, तो क्यों डिपार्टमेंट इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है? तो वही तो आज एसपी साहब के पास में जाने वाला था ना। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो गया, 2 दिन से बाहर साहब जो है बाहर गए, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, उनको मैंने मैसेज डाल दिया था। और दूसरा ये कि तो अंधेर में बताया ना आपको, जैसे जो हुआ वीडियो, मेरे पास वीडियो पे जो मेरे घर के अपने सामने बैठ के पी रहे, मुझे कैमरे में बता रहे, तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं? यानी ये बताना चाहते हैं कि हमारी पावर कितनी, या ये बताना चाहते हैं मैं भाजपा का आदमी, तो जो कर रहा है कर ले, ऐसा कोई मामला लगता मुझे, या मुझे चिढ़ाने का काम कर रहे, मुझे कुछ समझ में। तो ये सब चीज़ें मैं डिपार्टमेंट को दिया, आईजी साहब को इसका मैसेज डालो, व्हाट्सएप पे लिखित में डाला, वीडियो भेजाया, वो आईजी साहब को भेजाया, हमारे एसपी साहब को दिया, डिप्टी मैडम को दिया, अदर पूरे पुलिस निरीक्षण जितने मालेगांव शहर में जितने पुलिस स्टेशन है, सभी के जो पीआई है उनको मैंने पर्सनली व्हाट्सएप से सभी डाटा दिया है। वो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, सामने एक लेटर रखा हुआ है, इस पर मिस्टर अमित शाह जी लिखा हुआ है, तो क्या ये आप ऊपर तक लेटर पहुंचाएंगे? ये अमित शाह जी का, ये तो मैं तो केंद्र सरकार तक भिजा दिया हूँ। अच्छा, भिजा चुके? भिजा चुका, उसकी ईमेल कर दिया हो, उसके रिपोर्ट है मेरे पास, रिपोर्ट बने तो मैं देता हूँ। दूसरी बात, इसके अंदर जो उल्लेख एक और डाले है कि भाई मालेगांव शहर में, जो मालेगांव में प्रदेश में काम कर रहा हूँ, तो मैं खाली मालेगांव की नहीं बात कर सकता। अच्छा अच्छा। प्रदेश लेवल पे मैंने महाराष्ट्र लेवल के ऊपर ये जो एक निवेदन दिया, हमारे अमित शाह जी को दिया, होम मिनिस्टर है ना, गृह मंत्री अमित शाह कि दिल्ली भी आया उसको, और एक अपने देवेंद्र फडणवीस जी को दिया, जो हमारे अभी फिलहाल अपोजिशन लीडर है। तो उसमें इनको लेटर देने की वजह, इसके अंदर एक उल्लेख ये दिया, मैं मालेगांव में जो 12 नवंबर को जो मामला हुआ और नांदेड़ में हुआ, अमरावती में हुआ, ये सब मामले को लेके ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ बेगुनाह लोगों को अरेस्ट किया गया है, चौकसी इसकी ढंग से हुई नहीं और डायरेक्ट इनके ऊपर 307 थोप दिया गया। ये पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि कुछ लोगों के साथ ना इंसाफी हुई। इसके अंदर जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमको उसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे समाज के दुश्मन है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनका कैलकुलेशन सर्वे जब करेंगे, अगर मालेगांव शहर में अगर 55-56 लोग हैं, तो मुश्किल से मुझे लगता है उसके अंदर 2-5 अगर होंगे ओरिजिनल क्रिमिनल। अच्छा, मेरा एक जजमेंट है, मैं ऐसा कॉन्फिडेंशियली नहीं बोल रहा हूँ, 2-5 लोग होंगे, लेकिन उसके अंदर जो चेहरे मोरे हैं, अगर आप उनको देखें तो मुझे लगता है इसके ऊपर एक गुना भी दाखिल नहीं है। तो इनके ऊपर 307 बनना क्या?
और अगर कोई धर्म का आदमी उसके समाज के खिलाफ अगर कोई गलत बैठ करता है या कुछ गलत कार्रवाई कुछ करता, तो जब अगर तो उसमें अगर वो बाहर आके आवाज उठाते हैं, तो ये जो है संविधान में सबको आगे अपने बात रखने का। अच्छा। तो ऐसा थोड़ी कि उठा के फिर 307 डाल दो। क्यों मालेगांव में यार ये अमरावती इधर ही पथरा हुआ क्या? इसके पहले पथराव नहीं हुए क्या? डिपार्टमेंट को मारने लगी क्या? तो कैसे लोगों पे 307 वो रिकॉर्ड निकाल के बता दो मुझे। आप खुलकर सामने आए, आप चाहते हैं कि समाज व माशरे से ये जो नशीली अशिया बिक रही है समाज व माशरे में, और जो नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं, इसका खात्मा आप चाहते हैं और आप एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे अपने शहर में जो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी वजह से दब जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरी शहर के सभी भाई बहनों से, बच्चों से गुजारिश है, एक अपील है मेरी, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे एक अपील करते हैं मालेगांव शहर के लिए। देखो, मैं एक खुले लफ्ज़ में बोलता, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये मर्द लोगों की पार्टी है, छक्कों की पार्टी भी है। ये जो चीज़ बोलती है उसके ऊपर काम करती है और उसका रिजल्ट लाती है। तो मालेगांव शहर की आवाम से मेरी अपील है, मेरी माँ बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, अगर अपने आपके मोहल्ले में अगर ऐसे जो कुत्ता गोली का धंधा करते हो या कोई ऐसा बाटली का जो भी है नशा और जो भी चीज़ें करते हो, जुगाड़ चलाते हो, चाहे चरस गांजा अफीम जो भी बेचते हो, इनके खिलाफ आपको अगर फुटेज अगर कुछ मिलता है, आप क्या अगर इनसे डरते हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इतना बहुत बड़ा दादा गाँव में कोई है नहीं, और जो बड़ा दादा आगे में से डायरेक्ट बात कर ले वो हम लोग लेके, है ना, किसके बाप से हम डरते उड़ते नहीं। अगर हमारे समाज को सुधारना करने का उसकी हमको हिफाजत करनी पड़ी, या कोई गुंडे से भी टकराना पड़ा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और हम डरने वाले नहीं है, कोई दबाने की कोशिश करना नहीं। तो मैं आवाम से अपील कर रहा कि भाई आवाम को किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसकी आप वीडियो बनाओ, फुटेज बनाओ। अगर आपको लगता है पूरी डिपार्टमेंट तक हम नहीं जा सकते, मेरा नंबर लो, मेरे नंबर के ऊपर मुझे वीडियो बना के डालो, फ़ोन मत करो, उसकी वीडियो बना के डालो, डिपार्टमेंट तक पहुँचाने की जवाबदारी हमारी। डिपार्टमेंट अगर कार्रवाई नहीं करता तो फिर आगे हम और आगे स्टेप पे जाने के लिए तैयार है। ये हमारी आवाम से अपील है। नाजरीन, ये थे इब्राहिम पप्पू साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अक़लियती सेल के नायब सदर हैं। मौसूफ़ अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह इस शहर में जो नौजवान हैं नशे के आदी हो रहे हैं, किस तरह इस शहर में नशा फ़रोग़ पा रहा है और किस तरह नशीली अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद ये भी बातों बातों में उन्होंने ये बताया कि ये जो समाज दुश्मन जो अनासिर हैं, क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इस पर ज़रूर अच्छा एक्शन लेगा, इस पर रोक लगाने की कोशिश करेगा और जो समाज दुश्मन अनासिर हैं उन पर कदगन लगाई जाएगी।